मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे, लालू परिवार पहुंचा है तेलंगाना में जो बड़ा मंदिर है तिरुपति बालाजी, सबसे महान मंदिर है। उस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ आज तक। वह अपनी पुरातन धरोहर को लेके चलता है। उसकी आज भी उतनी ही मान्यताएं हैं जितना कभी इतिहास में हुआ करती थी। लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन कोई मुद्दा नहीं बनता है। लालू परिवार आज पहुंचा है अपने पूरे परिवार के साथ। कह तो रहा है कि मेरे नतनी का मुंडन है, वहाँ मुंडन कराने जा रहे हैं। तो मैं इस पर क्यों वीडियो बना रहा हूँ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए इसी पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे मन में दो बातें थी। पहली बात थी कि लालू यादव पहले कहा करते थे कि मंदिर में लोग अपने पाप धुलने जाते हैं। तो लालू यादव का परिवार कौन सा पाप कर दिया है लालू यादव जी की आप अपना पाप धुलने गए हैं? कहीं मनीष कश्यप का डर तो नहीं सता रहा है? मेरा प्रश्न वाजिब है कि नहीं, यह आप तय करिएगा। लेकिन लालू यादव के खुद के बयान हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूं। कहीं आप जमीन के बदले, जो नौकरी के बदले जमीन वाला मामला है, उसका पाप धुलने तो नहीं गए हैं? करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति, कहीं यह डर तो नहीं सता रहा है कि हे प्रभु बचा लीजिए, इसलिए कि 300 करोड़ रुपया कल ही झारखंड में एक कांग्रेस सांसद के घर मिला है? कहीं वह डर तो नहीं सता रहा है? कहीं यह तो नहीं डर सता रहा है कि जिस तरह से तमिलनाडु में घटना घटी है, ईश्वर दंड दे रहा है उसके पापों का। अब सोच रहे हैं कहीं उसका प्रभाव मेरे ऊपर न आ जाए, मेरे परिवार पर न आ जाए, इसलिए कि कर्ता धर्ता तो हम ही हैं, असली पाप के रचयिता तो हम ही हैं। कहीं यह डर तो नहीं सता रहा है? चौथा डर, यह वीडियो देख लीजिए। छठा डर, बाबा बागेश्वर आए थे, आप लोग उनको क्या क्या कहे थे एक संत के लिए? आपने लाठियां उतरने नहीं देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अभी अभी एक संत को आपने पटना में परमिशन नहीं दिया। स्वामी जी जो सूर हैं वह मांगते रह गए और बिहार सरकार के गांधी मैदान में वह अपना प्रवचन करना चाहते थे। उसका डर तो नहीं सता रहा है? वही बागेश्वर बाबा गया में जब पिंडदान पूरे देश के लोग आके अपने पूर्वजों को करते हैं, उस समय वह मांग रहे थे कि मैं श्रीमद् भागवत कथा करना चाहता हूं, आपने परमिशन नहीं दिया। यह सारे जो धार्मिक कुकृत्य हैं आपके, वह हम उसमें, और आपका यह जो आज आप जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, यह बताना क्यों चाहते हैं? कहीं नरेंद्र मोदी का डर तो नहीं, हिंदू वोट के डर से कहीं आपको दिखावे के लिए तो नहीं बालाजी वहाँ मंदिर आपको, तिरुपति बालाजी आपको दिखाई दे दिए? डर तो नहीं सता रहा है? नहीं तो आपको तो हमने देखा था, आप अपने जो नए लड़के होंगे वह अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि यह मंचों से लालू यादव कहा करते थे कि ये अतरा पतरा सब झूठ है, ये सब देवी देवता झूठ है, सब इनकी दुकान है, सब ये अपना प्रपंच फैला के इस देश को लूटने वाले लोग हैं, यह मनवादी लोग हैं। बार बार इनके नेताओं के मुंह से आप देखते होंगे कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाना, कभी माँ दुर्गा पे सवाल उठाना, तो कभी इनके रीतलाल यादव रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया है। यह सारे बयान मेरे नहीं है, यह सारे बयान आप पब्लिक डोमेन में है, आप लगातार वीडियो के माध्यम से सुनते आए हैं। कहीं यह सब जो पाप का घड़ा आपका भरा हुआ है, उस पाप को घड़ा को सोचे कि चलिए
पुण्य के नाम पे कहीं कुछ मिल जाए, अभी से सुधार हो। नहीं तो आपके पूर्व की कथनी, आपके पार्टी की कथनी और आपकी आज की करनी में बहुत विषयांतर है भाई साहब। आप कहाँ चले गए? आपको सबसे पहले अपने साथ ले जाना चाहिए अपने शिक्षा मंत्री को। उनको बताना चाहिए कि नहीं, रामचरितमानस और राम गलत नहीं है, यह देखो यहाँ किस तरह की मान्यताएं हैं और किस तरह से पूजा पाठ होता है, उसको ले जाके सिखाना चाहिए। एक बार अपने उस विधायक को ले जाना चाहिए, कौन बहादुर है, फतेह बहादुर को ले जाना चाहिए, जो दुर्गा माँ पे सवाल उठाता था, जो महिषासुर का महिमा मंडन करता था राक्षसों का। उसको ले जाना चाहिए, उसको दिव्य दर्शन कराना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि सनातन क्या है, संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या हैं। ऐसा क्यों नहीं किए? एक तरफ उन्हीं देवी देवताओं को, उन्हीं मान्यताओं को, उन्हीं संस्कृतियों को, उन्हीं परंपराओं को एक तरफ रोज गाली दिलवाते हैं और दूसरे तरफ यह दिखावे के लिए मंदिर में आपके पूरे विधायक जितने हैं सारे कहते हैं कि यह पाखंडवाद है, यह ब्राह्मणवाद है। यह सारे शब्द हैं आपके। और एक तरफ आप जाके वहां पुजारियों का बेस, अपना सर का मुंडन कराना पूरे परिवार का। अरे मुंडन कराने से पाप नहीं धुलेगा, पाप धुलेगा आप जनता के बीच में ईश्वर के दरबार में माफी मांगिए। माफी ही मांगने गए होंगे लग रहा है, तो माफी मांगते हैं तो उसका भी वीडियो लेके आइए। वहां नहीं, जो जनता गुस्से में है उससे माफी मांगिए। दिखावा से कुछ नहीं होता है। नहीं तो अगर दिखावा नहीं होता तो आपके जो मंत्री और आपके विधायक रोज गालियां देते हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई करके दिखाते, तब शायद विश्वास होता। ईश्वर भी समझते। ईश्वर तो आपके छल और प्रपंच और पाप को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। यही डर आपको सता रहा है, हम समझ रहे हैं। तो आके बताइएगा बिहार की जनता को कि हम अपना पाप धुलने गए थे, बहुत पाप किए हैं, बहुत लोगों को अपने जंगल राज में बहुत मरवाए हैं, बहुत सताए हैं। वही कहीं ना कहीं पाप घर कर गया है कि मैं इतने दिन जेल रहा। अब मेरे बेटी, मेरी पत्नी, मेरा बेटे के ऊपर भी शिकंजा कस रहा है, अब वह भी जेल न जाए। हे प्रभु बचा लीजिए मुझको। तो यह दिव्य ज्ञान अपने विधायक और अपने मंत्रियों को भी तो दीजिए महोदय। कब तक जनता को मूर्ख बना के, डमरू बजा के। और धन्यवाद है मोदी जी को कि मोदी जी ने आपको इस लायक बनाया। कभी सत्ता में रहते थे, सत्ता का अहंकार, सत्ता का वेग आपसे रोके नहीं रुकता था। वह दिन याद है, आपकी भाषा। चलिए, जाते जाते मैं आपके ऊपर निर्णय छोड़ जाता हूं कि कहीं मनीष कश्यप का पाप के डर से यह पूरा परिवार घर पटना में मनाने वाला था मुंडन संस्कार। हजारों लोग आते, लेकिन भाग के तिरुपति बालाजी के शरण में जाना। क्या कहता है, पाप का दशा जब नाचने लगता है ऊपर, तब ईश्वर याद आने लगते हैं। सबको तभी याद आता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ईश्वर को याद तभी आते हैं जब लगता है कि अब चारों तरफ से घिर गए हैं, अब कोई विकल्प नहीं है, अब हमको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और अपनी गलतियों का माफ़ी मांगना चाहिए, और तभी आदमी जाता है। तो आपका पाप नहीं धुलेगा, इसलिए कि आप हर व्यक्ति में पर आत्मा परमात्मा का प्रतिनिधि होता है। जो दर्द आप दे रहे हैं एक पत्रकार के परिवार को, उससे जाके आपको माफ़ी मांगना चाहिए, उसके परिवार से माफ़ी मांगना चाहिए, उसकी माँ से माफ़ी मांगना चाहिए, उसके बाप से माफ़ी मांगना चाहिए। ईश्वर भी आपको इस पाप के लिए माफ़ नहीं करेगा। जो आपको कर्म किए हैं उसकी सज़ा तो आपको मिल कर रहेगी। क्या कहते हैं, फैसला आपके हाथों में छोड़ते हैं। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। और लालू का एक करनी पीछे वीडियो लगा रहा हूँ, देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।